देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं 11th क्लास NCERT का चैप्टर नंबर 3.3 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं अपनी यूनिक मेथड के द्वारा मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करता हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स देना, और मुझे ये भी बताना कि आपको किस टॉपिक पे मुझसे क्वेश्चन करवाना चाहते हैं और आपको कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा करवाने की इच्छुक हो तो आप मुझे बताइएगा। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेटा क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स, मान लीजिए इसको, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है आपको, दोनों जगह साइन दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, आप एक फार्मूला जानते हैं क्या बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या करना है आपको, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है आपको, और यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 4x। आपको करना क्या है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर करना है और ये साइन 4x का होल स्क्वायर करना है। बहुत बच्चों की तरह कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बेटा प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। देखिए बच्चों, एक बार मैंने प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आपके बच्चे स्टूडेंट आ जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक फार्मूला नहीं जानते वो लोग। तो मैं फार्मूला यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए कि मैं अपने मेथड से भी आपको फार्मूले दूंगा और आप कोशिश करें इसको समझने के लिए। देखिए कैसे, देखिए बच्चों, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। बच्चे याद नहीं कर पाते, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है, आप मेरे मेथड के द्वारा याद करेंगे। तो आपको बोलना है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, तो मैं वही फार्मूला अप्लाई करूँगा यहाँ पर। देखिए 2 साइन, पहले आप फार्मूला लिख लिया करो ताकि दिक्कत ना हो। सी प्लस डी बाई अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सिमिलरली आपको ये जो सेकेंड है, इसमें आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, और दूसरा आता है साइन सी माइनस डी अपॉन 2। मैं आपको साथ साथ याद भी करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ लगेगा इस वाले में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पहले लिखना है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, और यहाँ लिखना है साइन सी माइनस डी अपॉन 2। उससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। बच्चे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं इन वाले क्वेश्चनों को करने में, तो मैं आपको यूनिक मेथड के द्वारा बहुत अच्छी तरह ढंग से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप अप्लाई करिए। देखिए 2 तो ये रहा बच्चों, साइन ये रहा, और हमें सी की जगह क्या लिखना है, ये दिस वन, ये सी है माइंड में, ये डी है, ये सी है और ये डी है। पुट हियर वैल्यू, आपने इन दोनों को जोड़ना है, यानी 6x प्लस 4x अपॉन 2 करना है ब्रैकेट में छोटे से में। सिमिलरली इस कॉस की जगह आपको लिखना है कॉस सी माइनस डी की जगह 6x माइनस 4x अपॉन 2 छोटे से ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जगह आपने सेम ये कंडीशन करनी है 2 कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2। सिमिलरली साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। तो देखो बच्चों, 2 साइन ये आ गया आपके पास, दिख रहा है आपको। आपको यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 का हाफ क्या आता है आपके पास, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका 5x आ जाएगा। सिमिलरली 6 में से 4 गया तो आपके पास क्या बचेगा, 2x, और 2x अपॉन 2 करेंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे cos 2x आ जाएगा। 2x बाई 2 यानी कि इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2x, 2x यहाँ पे 10 था, 10 में से 2 डिवाइड कर दिया 5 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हमें इसमें करना है आपको, ये 2 लगा रहेगा। देखिए बच्चों, cos लिखा, इसको एंड 6 प्लस 4 10, 10 बाई 2 यानी 5x आ गया। अब आपके पास क्या आया,
यहाँ पर 2 में से 2 गया, ये भी आपका डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो साइन 2x आ गया। ये बच्चों यहाँ पे 6 + 4x है, वो मैं देख लेता हूँ अभी क्या है। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके सामने बच्चों इक्वेशन क्या आई, अब आप देखें, देखिए आपके सामने बच्चों आ गया 2 sin 5x इंटू कॉस एक्स, और ये आपका आ गया दूसरे ब्रैकेट में 2 sin 5x और cos sin x। ठीक है बच्चों, अब आप काम करिए, इन दोनों के साथ कंपेयरिंग कर लीजिए और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक हमने 2 इन दोनों को साथ में लिख लिया, 2 5x इंटू ये आपका cos है बच्चों, ये cos 5x है, और ये आपका एक 2 मैंने इनके साथ लिया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, ये भी सब मल्टीप्लाई है। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ अच्छे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ये लॉजिक दे रहा हूँ बहुत प्यारा मैं आपको, कि sin 2x का फॉर्मूला हर बच्चा याद कर लेता है, सोचता है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आपको ये ध्यान रखना है जितनी वैल्यू यहाँ दी होती है उसकी ये हाफ होती है। सपोज़ मैं आपको यहाँ पर sin 4x दे दूँ, का फॉर्मूला क्या खोलेंगे आप, तो आप खोलेंगे 2 sin 2x और cos 2x, ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, ये इसका डबल होता है, ये चीज़ की डबल होती है, ये चीज़ की डबल होती है, तो आप इसका डबल बताइए क्या होगा। ये फार्मूला किसका हो गया, ये फार्मूला हो गया sin 2x का, और x की क्या लिख देंगे 5x। देखिए बच्चों ये आपका sin 10x हो गया, जो आपको एग्ज़ाम में जो आंसर में आपको चाहिए, यानी इसका फॉर्मूला हो गया। फिर बच्चों ये वाला हमारे पास कैसे आएगा, ये फॉर्मूला किसका होगा बताइए, इसका डबल करिए, तो ये फॉर्मूला हो गया sin 2x। तो आपके सामने जो हमें क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो यहाँ 2 नहीं है बच्चों, तो इसका हमें ये प्रूफ करना था। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या क्वेश्चन आंसर आ गया, sin 10x और sin 2x, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, और हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपके सामने, लेफ्ट हैंड लिखा है cos स्क्वायर 2x और माइनस cos स्क्वायर 6x। इसमें वही वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने आपको इससे पहले बताया, यानी कि एक बार प्लस करना है cos 2x को होल स्क्वायर और ये cos 6x का होल स्क्वायर। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर यहाँ पे होता है, बहुत से बच्चे इस पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता, एंगल पे नहीं, इस पे होता है। तो जब मैंने इसको एक बार प्लस और माइनस करूँगा, यानी cos 2x प्लस cos 6x करूँगा, या cos 2x माइनस cos 6x करूँगा, तो देखिए इसमें फार्मूला क्या अप्लाई करूँगा, इसमें करूँगा यानी इसको c मानूंगा, इसको d मानूंगा, यानी आपके पास ये हो जाएगा cos c प्लस cos d। क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d। तो देखिए मैं लिख भी देता हूँ, cos c प्लस cos d का फार्मूला आपको याद करना है ऐसे, और अच्छी तरह से करेंगे तो याद हो जाएगा वो। cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। मैं बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ आपको, फिर समझ लीजिए। cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो ये फार्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। ऐसी cos c माइनस cos d का भी लिख दे रहा हूँ फार्मूला, देखिए बच्चों ध्यान से। cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में क्या होता है, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, मेरे मेथड्स के थ्रू अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको लिखना है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, बस करना क्या है d माइनस सी अपॉन 2 करना, बस लास्ट लॉजिक याद कर लो इसमें। यही थोड़ा बच्चे अटकते हैं, इसको समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वाले, ठीक है। यानी cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन पहले जोड़ेगा अपॉन 2
और साइन डी माइनस सी होगा बजाय सी माइनस डी के, बस ये अप्लाई करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्म लगाया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 2x प्लस 6x अपॉन 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 2x माइनस 6x अपॉन 2। देखिए बच्चों, और ये इस ब्रैकेट का मैंने ये करा। अब मैं इस वाले ब्रैकेट का करूँगा, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता रखा है, क्या, एक बार 2 साइन, इसको जोड़ के आधा करेंगे यानी 2x प्लस 6x बाई 2 करना है और इनटू साइन यानी डी माइनस सी यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है यानी 6x माइनस 2x करना है। बच्चों ये ध्यान रखना है बस आपको, ये थोड़ा कठिन पड़ जाता है लेकिन मेरे मेथड के थ्रू बहुत आसानी से चुटकियों में सारे सवाल कर लेंगे आप। देखिए कोशिश करिए समझने की। ये रहा 2 आपके पास और आपका ये रहा कॉस, इसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 8 का हाफ 4x आ गया। इसमें माइनस करेंगे तो आपका ब्रैकेट में 4x बचेगा, 4x का 2 करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा। सिमिलरली 2 साइन ये आपका 4x आ जाएगा और साइन यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 4, 6 में से 2 गया 4, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2x आ जाएगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि कॉस ना हमेशा माइनस खा जाता है, यानी कॉस ऐसी वैल्यू है, आपको क्या लिखना है, चूँकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बता रहा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x, फिर समझ लीजिए इसको तारा 2 साइन 4x इंटू साइन 2x बच्चों। क्योंकि अब हमें फॉर्मूले के अंदर हमें आंसर देखते हैं, आंसर क्या लाना है, हमें आंसर लाना है साइन 4x और साइन 8x। तो मैं एक टेक्निक सिखाऊंगा बहुत प्यारी सी आपको। बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मैंने साइन, यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा साइन, यहाँ भी साइन दिखाई दे रहा है। तो अब आपको ये करना है, यहाँ पर आपको देखिए बच्चों, जब मैंने 2 कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पर कॉस कॉस है, कॉस कॉस है, यहाँ पे हम बाई मिस्टेक साइन कर गए हैं, कॉस है। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, साइन 4x और कॉस 4x एक साथ ले लीजिए, एक बार 2 यहाँ लगा दीजिए। ऐसे ही साइन 2x और कॉस 2x एक साथ ले लीजिए, साइन 2x और कॉस 2x के साथ ले लीजिए, एक 2 यहाँ लगा दीजिए। देखिए फॉर्मूला किसका हो गया, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ना, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप साइन 8x को खोलेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। मैंने बताया ना आपको, ये चीज़ की हाफ हो जाती है, दिख रही है आपको। तो देखिए आपको किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हो जाएगा साइन 8x का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बताइए, यहाँ 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये साइन 4x का फॉर्मूला हो गया। ये आपकी देखिए राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख लेना है, साइन 2x साइन 6x प्लस आपके पास आ गया 2 साइन 4x। और इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, एक बार साइन प्लस होता है सी प्लस डी अपॉन 2 और एक बार कॉस सी माइनस डी होता है अपॉन 2। देखिए अप्लाई कर रहा हूँ, एक बार क्या लिखूँगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2/2। ये वाला आप ऐसे उतारना है, टाइन साइन 4x होगा। देखिए बच्चों, ये 2 हो गया, ये साइन हो गया, जब ऐड करेंगे तो 6 होगा, 8 होगा, 8 का हाफ 4x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 2x बचेगा, वो भी माइनस का 2x, क्योंकि 2 में से 6 जाएगा, माइनस का 4x बचेगा, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा, प्लस आपका क्या आ गया 2 साइन 4x।
देखिए बच्चों, मैंने बोला था ना कॉस माइनस खा जाता है, आपको पहले बोला हुआ है कि कॉस जो है माइनस को फिनिश कर देता है, वैनिश कर देता है। तो आपका आ गया कॉस 2x। ये क्या बचा आपके पास 2 साइन 4x। देखिए बच्चों, इसमें से क्या कॉमन है, 2 साइन 4x कॉमन आ गया। आपके पास क्या बचा, कॉस 2x प्लस 1 आ गया। बच्चों यहाँ पे आके एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बच्चे 12th क्लास में या 11th क्लास में या 10th क्लास में इसको क्लियर नहीं कर पाते। मैं आपको अपने मेथड के द्वारा बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ये ऐसा यहाँ पे इसकी जगह कैसे कैसे परिवर्तन किया जाता है, कैसे कैसे चेंज किया जाता है, मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप जानते हैं कि cos 2x का फार्मूला साइन की रेंज में होता है। क्या होता है, वो होता है 2 साइन की रेंज में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। देखिए बच्चों, बस ध्यान रखना है, ये जो एंगल होता है ये इसका हाफ होता है। जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 4x है तो 2x हो जाएगा, यहाँ 8x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, हाफ हो जाता है। तो बच्चों अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रहने दूँ और इस चीज़ को मैं इधर लाऊं, यानी इस वाली वैल्यू को मैं इस वाली वैल्यू को इधर ले आता हूँ और इस पूरे को वहाँ पहुँचाता हूँ, यानी इसको ले सकता हूँ। देखिए कैसे, 2 साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये तो हमारा साइन की रेंज में फार्मूला हो गया। किसकी रेंज में हो गया, साइन की रेंज में। तो हमने साइन की रेंज में बना दिया। अगर हमें कॉस की रेंज में चाहिए तो हम एक फार्मूला इसी का ही जानते हैं। वो क्या जानते हैं, वो ये जानते हैं जो यहाँ अप्लाई होगा, जो यहाँ अप्लाई होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला, आपके पास समझाया मैंने आपको, मैं ही समझा दे रहा हूँ बच्चों। देखिए जैसे cos 2x इजिकल टू कॉस की रेंज में फॉर्म होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको क्या करना है, इसको दिलाना है, यानी 1 प्लस कॉस 2x इजिकल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ देखिए ध्यान से, 1 प्लस कॉस 2x की जगह टू कॉस स्क्वायर एक्स ले सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह सेम इसी क्या करूँगा। देखिए बच्चों ध्यान से मैं आपको बताता हूँ इसकी जगह क्या अप्लाई होगा। देखिए बच्चों, ये आपके पास आ गया 2, ये आ गया साइन 4x, और इस पूरे की जगह बच्चों मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ले सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 जा क्या होता है बच्चों 4। तो आपका आंसर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। देखिए बच्चों, हमें यही तो लाना था, ये चीज़ लानी थी ना बच्चों। मैं आपको एक लॉजिक और देता हूँ बड़े प्यारे प्यारे, ताकि आपको मेरे द्वारा करे गए क्वेश्चन अच्छे लगें और आप हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, टेक्निक ये है मेरी। देखिए बच्चों, cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं जो बहुत अप्लाई होते हैं। नंबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा बच्चों होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। इन अप्लाई नहीं कर पाते।